सुबह का समय था। जंगल के सब पक्षी जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया था। ये पता नहीं था कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, नाजुक होता है। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। मिठू तोता से रानो चिड़िया कहती है, अजी मिठू जी, तुम्हें पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के सब पक्षी अपने अपने लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा में लगे हैं। वे तो लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं मिठू जी, और एक हमारे पास ये टूटा फूटा घर है। बताओ, अब के तो ये बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। इस घर में तो कहीं कहीं दरार भी आ गई है। तुम सूखी लकड़ी ले आते तो हम इससे लकड़ियों का मजबूत सा घर बना लेते। तुम एक काम करो ना, तुम जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी का बंदोबस्त करके लेकर आओ, फिर हम सूखी लकड़ी से इसी घर को मरम्मत कर देते हैं। अच्छा तो रानो चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और मुझे कहीं से सूखी लकड़ी दिखेगी तो मैं वहाँ से ले आऊँगा और फिर हम इसी घर की मरम्मत कर देंगे, क्योंकि अब के ये बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना। मैं जंगल से तुरंत लौट कर आता हूँ और घनी सारी सूखी लकड़ी ले आता हूँ। मिठू तोता घने जंगल में आने लगता है और वे एक सुनसान से जंगल में आकर बैठ जाता है। मिठू तोता थोड़ी देर इधर उधर देखता है, मगर मिठू तोते को तो कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आती। मिठू तोता बहुत ही निराश हो जाता है और फिर मिठू तोता वहाँ से उड़ जाता है और वे एक पहाड़ी के पीछे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद मिठू तोता मन ही मन सोचने लगता है, अरे अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरे पास सूखी लकड़ी है ही नहीं, क्योंकि जंगल में मुझे कहीं सूखी लकड़ी दिखी नहीं। मुझे तो लगता है कि जंगल के पक्षियों ने सारी सूखी लकड़ी इकट्ठा कर कर अपने लकड़ियों का घर बना दिए। अब मैं क्या करूँगा? हमारे पास तो वह घर टूटा फूटा है। मैं कहाँ से सूखी लकड़ी का बंदोबस्त करूँगा? मैं क्या जवाब दूंगा रानो चिड़िया को कि मुझे कहीं सूखी लकड़ी दिखी नहीं? रानो चिड़िया कहेगी कि तुमसे कोई काम ढंग का नहीं होता। मैंने एक छोटा सा काम दिया था, मगर तुमसे तो बेबी काम नहीं हुआ। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। मिठू तोता इतनी बात कह रहा था, तभी जंगल में से एक कौवे को आवाज आ जाती है और वे तुरंत उड़ता हुआ आता है और आकर मिठू तोते के दोहरे बैठ जाता है और वे मिठू तोते से कहता है, अरे मिठू भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बताओ बताओ मुझे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इस जंगल में? बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो? अरे कालू भाई, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षियों ने तो सूखी लकड़ी इकट्ठा कर कर अपने लिए एक नया लकड़ियों का घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। मैं तो सूखी लकड़ी जंगल में ढूंढने आया था, मगर मुझे कहीं सूखी लकड़ी दिखी नहीं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हमारा घर तो बे बहुत टूटा फूटा है। अब के तो बे बारिश संभाल नहीं पाएगा, वो टूट कर बिखर जाएगा। अच्छा तो ये बात है मिठू भाई। अरे कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा उदास मत हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। देखो, जो मैं बात बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें उनसे कहना है कि मुझे कालू कौवे ने भेजा है। वे मेरा नाम सुनकर तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। तुम उनके घर के बारे में सब कुछ बता देना। वे जादुई घर रखती हैं कहीं कहीं तरह के, तुम उनमें से एक घर ले लेना। अब तुम एक काम करो, जल्दी से बुलबुल चिड़िया के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है। तुरंत मिठू तोता रानो चिड़िया के दोहरे आकर बैठ जाता है और रानो चिड़िया से सारी बात बताने लगता है।
अरे रानो चिड़िया, मैं जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गया था। पता मुझे वहां पर कौन मिला? मुझे वहां पर कालू कौवा मिला। मैंने सारी बात कालू कौवे से बताई तो कालू कौवे ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। देखो, कालू कौवे ने कहा जब तुम यहाँ से जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहां पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे कालू कौवे ने भेजा है। वे उनका नाम सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे और तुम उनके घर के बारे में सब कुछ बता देना कि हमारे पास ऐसे ऐसे घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। वे जंगल के दूसरी तरफ रहती हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से अभी निकलो क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। ठीक है तो मिठू जी, मैं अभी निकलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। बारिश पड़ेगी तो अपने घर से बाहर मत निकलना क्योंकि ये घर बहुत नाजुक हो चुका है। जहाँ से पानी आए तो तुम वहाँ पर कुछ रख देना। ठीक है मिठू जी, और मैं अभी लौट कर आती हूँ। पहले मैं बुलबुल चिड़िया के पास चली जाऊँ, पता नहीं वे हमारी मदद करे भी या नहीं। रानो चिड़िया उड़ती हुई जंगल की ओर आने लगती है और इधर बुलबुल चिड़िया अपने सोने के घर के बाहर बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया के पास प्यारा सा सोने का जादुई घर होता है और बुलबुल चिड़िया के पास तो रंग बिरंगे भी घर होते हैं। तभी बुलबुल चिड़िया के पीछे से उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो ये प्यारा सा घर बनाया है। तुम बताओ, तुमने तो अपने लिए प्यारा सा घर बनाया होगा ना? बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो और तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? अरे बुलबुल बहन, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मैं जंगल के पीछे जो पहाड़ है ना, उसके पीछे अपना घोंसला बनाकर रहती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है और हमारे पास तो घर तो है, मगर बेघर बहुत नाजुक है। अब के बरसात का मौसम सिवान नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। हम उस घर की मरम्मत के लिए सूखी लकड़ी देखने जंगल में गए थे, मगर हमें कहीं सूखी लकड़ी मिली ही नहीं। वहाँ पर हमें एक कालू कौवा मिला। हमने सारी बात कालू कौवे से बता दी तो कालू कौवे ने हमारी मदद कर दी और कहा जब तुम यहाँ से जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे कालू कौवे ने भेजा है। वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। बुलबुल चिड़िया, तुम मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा तो रानो बहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी क्योंकि तुम कालू कौवे के तो दोस्त हो। देखो, मैं तुम्हें ना एक जादुई कागज का घर देती हूँ। जैसे मेरे पीछे ये घर है ना, ये तो सोने का घर है, मगर वे कागज का घर है। वे ऐसा वैसा नहीं, वे तो कभी बारिश में खराब भी नहीं होएगा और ना ही वे फटेगा। जब तुम उस घर को ले जाकर अपने बगीचे में रख दोगे, रखने के बाद जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे तो वे घर एक बड़ा जादुई घर में बदल जाएगा और वे ऐसा वैसा नहीं, जादुई कागज का घर रहेगा और जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं रहेगा जैसे तुम्हारे पास रहेगा। अब जाओ, जल्दी से उस घर को ले जाओ क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। एक बार बारिश शुरू हो गई ये तो 4 महीने तक रुकेगी ही नहीं। रानो चिड़िया अपने बगीचे में उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। फिर उस कागज के घर को अपने बगीचे में रख देती है और रानो चिड़िया फिर कहने लगती है, चलो अब तो मैंने अपने बगीचे में इस जादुई कागज के घर को रख दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर की ओर जाती हूँ क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। एक बार बारिश शुरू हो गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई। इससे पहले मैं अपने घर की ओर निकलती हूँ। एक बार बारिश पड़ गई
तो मुझे बारिश में ही जाना पड़ेगा। ये तो बारिश बहुत ही तेज पड़ने वाली है। रानो चिड़िया इतनी बात कह रही थी कि कभी जोरों से बारिश पड़ना शुरू हो जाती है और बारिश तो बाहर इतनी तेज पड़ रही थी। मिठू तोता बार बार बारिश को देख ही रहा था और वे रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई थी। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तुम ऐसी बारिश में कहाँ पर रह गई थी? बताओ बताओ, तुम कालू कौवे के दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास गए थे। बताओ, बुलबुल चिड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अजी मिट्टू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्द हो जाएगी। मैं तो जंगल से आ रही थी और ये तो बारिश में तेज से पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि ये बारिश इतनी तेजी पहले दिन पड़ेगी। मिट्टू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चिड़िया के पास मदद के लिए गई। मैंने सारी बात बुलबुल चिड़िया से बताई तो बुलबुल चिड़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे एक जादुई कागज का घर दिया और कहा कि तुम इसे ले जाओ। ले जाने के बाद तुम इसे अपने बगीचे में रख देना। ये ऐसा वैसा कागज का घर नहीं है, जादुई कागज का घर है। ये तो तुम्हारा कागज का घर नहीं बारिश में बेकार होएगा और ना ही गर्मी में। जब तुम इसे अपने बगीचे में रख दोगी, रखने के बाद जैसे ही इसे कल सुबह जाकर देखोगी, ये कागज का घर बहुत बड़ा जादुई कागज के घर में बदल जाएगा और ये ऐसा वैसा नहीं, कागज का जादुई घर रहेगा। मिट्टू जी, अब हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये बारिश थमेगी, हम कल सुबह अपने बगीचे में वो जादुई कागज के घर को देखने जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि वही जादुई कागज का घर बहुत बड़ा घर में बदल चुका होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, देखो रानो चिड़िया, ये तो वही जादुई घर है ना कागज का, जो तुम बता रही थी। देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब तो हमारे मजे आ गए। हमारे पास तो अब जादुई कागज का घर है। जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं जैसे हमारे पास है। चलो चलो, अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो देखने में ये बहुत सुंदर और चमकदार हो रहा है। चलो रानो चिड़िया, हम इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हमें अब इसके अंदर चलना चाहिए।